Income from salary. Income from salary is nothing but it refers to the income earned by an individual from their employment. जो भी income हम अपने काम से employment से earn करते हैं that is salary, and I have given important top 25 provision for exam. These provision should be on your tips. First is basic pay. It is fully taxable. This is the full amount that we get as salary. Dearness allowance. These are some allowances. That is CCA, City Compensatory Allowance. HRA, that is House Rent Allowance. RFA, Rent Free Accommodation. HRA और RFA में आपको कुछ exemptions मिलते हैं अंडर ओल्ड स्कीम, लेकिन अंडर 115 BAC देर आर नो exemptions, fully taxable होती है. नेक्स्ट इज कमीशन, बोनस, फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस. मेडिकल एक्सपेंसेस में भी 2 प्रोविजंस है. अगर वो आपके एम्प्लॉयर रीइंबर्स करे उसका अलग प्रोविजन, एंड मेडिकल एक्सपेंसेस इफ आपको कंपनी दी उसका अलग प्रोविजन. देन मोटर कार आई हैव प्रोवाइडेड अ टेबल in the video which concludes the summary of this whole motor car provision. You can watch that in that video. नेक्स्ट एरियर्स ऑफ सैलरी, दैट इज़ ड्यू सैलरी, एडवांस सैलरी जो आपको एडवांस में रिसीव हो गई सैलरी. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, दैट 100 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़ अलाउंसेस दैट आई हैव एक्सप्लेन. क्लब बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड, these are all if provided for personal use. अलग प्रोविजन इफ़ प्रोवाइडेड फॉर प्रोफेशनल यूज़ वो फुली टैक्सेबल नहीं होते. अगर पर्सनल यूज़ के लिए आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की वो फुली टैक्सेबल होते हैं. नेक्स्ट इज़ एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस के 2 चीज़ें हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. इफ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का अलग प्रोविजन है. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अलग. लोन, प्रोफेशनल टैक्स भी अंडर 115 BAC, इसको डिडक्शंस नहीं मिलती प्रोफेशनल टैक्स में, और अंडर ओल्ड स्कीम मिल जाती. गिफ्ट और आर्टिकल्स, 5000 रुपीज़ वाला पॉइंट, 5000 तक का अगर गिफ्ट या आर्टिकल अपन को कंपनी से मिल रहा, या वो कैश में रहो या फिर काइंड में रहो. काइंड मतलब आपको इतनी वर्थ का कुछ और गिफ्ट दे रहे हो, दोनों भी 5000 की वर्थ तक नॉन टैक्सेबल है, लेकिन 5000 के बाद फुली टैक्सेबल. नेक्स्ट इज पेंशन. RFA आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. RPF एंड सुपर एन्युटी. RPF और उसका इंटरेस्ट दैट इज़ 9.5% वाला पॉइंट. RPF इज़ नथिंग बट रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. देन नेक्स्ट इज सुपर एन्युटी. रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का भी वी हैव सीन द होल प्रोविजन. फिर उसके इंटरेस्ट 9.5% से अगर ज़्यादा रहा दैट इज़ टैक्सेबल. All that. So these are those 25 provisions that you must learn. You should also see the extras before going to the examination. If you need full explanation of all this 25 provision, just watch my video on my channel, that is Income from Salary, part 4th and part 5th. Learn some extra provisions also. But if ऐसा कोई provisions pop up हो गया आपके question paper में that you don't know क्या करना है इसके साथ, do one thing, don't panic. फर्स्ट सी कि वो एक अलाउंस है या फिर वो एक बेनिफिट है या फिर वो सैलरी जैसे कमीशन फीस ऐसा कुछ रिलेटेड है. जस्ट सिंपली पुट इट देयर, यू विल गेट मार्क्स, एंड उसको फुली टैक्सेबल कर दो. बट ओनली फॉर द प्रोविजंस यू डोंट नो. डोंट डू दैट फॉर एवरीथिंग.